इल्यूमिनाटी, एक नाम जो सुनते ही लोगों के दिमाग में साजिश और रहस्य की दुनिया घूमने लगती है। क्या यह सच में होता है या फिर यह बस एक अफवाह है जिसे हम अजीब अजीब घटनाओं को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे इल्यूमिनाटी की सच्चाई, इसकी शुरुआत, कुछ दिलचस्प कहानियां और इसके पीछे का रहस्य। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इल्यूमिनाटी है क्या। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एक ऐसा गुप्त संगठन है जो दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं, नेताओं और कंपनियों को कंट्रोल करता है। लेकिन ये सोच कैसे शुरू हुई? यह संगठन उस समय शुरू हुआ जब राजनीति और धर्म के बीच काफी तनाव था। वाइसहॉफ्ट का मकसद था ऐसा समाज बनाना जो धर्म और राजा महाराजाओं के दबदबे को चुनौती दे सके। इसके सदस्य बड़े बड़े विचारक और विद्वान थे। शुरू में इसका मकसद सिर्फ लोगों को तर्क संगत बनाना था, लेकिन फिर सरकार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 1785 में बवेरियन सरकार ने गुप्त संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें इल्यूमिनाटी भी शामिल था। पर दिलचस्प बात यह है कि कई लोग मानते हैं कि वे कभी बंद नहीं हुए और गुप्त रूप से आज भी काम कर रहे हैं। 20वीं सदी आते आते इल्यूमिनाटी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन गया। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी अभी भी पर्दे के पीछे से दुनिया की बड़ी घटनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कि साजिश। बहुत से लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी दुनिया के नेताओं, बैंकों और बड़ी कंपनियों को कंट्रोल करके एक वैश्विक सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण अमेरिकी डॉलर के नोट पर दिखाई देने वाले चिन्हों का है। नोट पर बना पिरामिड और उसके ऊपर ऑल सीइंग आई, जिसे कई लोग इल्यूमिनाटी का प्रतीक मानते हैं। आज के समय में इंटरनेट और पॉप कल्चर की वजह से इल्यूमिनाटी की चर्चा और भी बढ़ गई है। बड़े बड़े म्यूजिशियन, एक्टर और पब्लिक फिगर्स को इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है, खासकर जब वो अचानक से बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बियोंसे और जे-ज़ी की बात करें। इंटरनेट पर कई वीडियो हैं जो दावा करते हैं कि ये दोनों इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। उनके शो में त्रिकोण और पिरामिड के चिन्हों को इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। और ये सिर्फ म्यूजिशियन तक ही सीमित नहीं है। टॉम हैंक्स, क्लिंटन्स और बिल गेट्स जैसे लोगों पर भी इल्यूमिनाटी का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, लेकिन इनके साथ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सेगमेंट 5, असली जिंदगी की दिलचस्प कहानियां। हालांकि इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सारी कहानियां बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं, कुछ असली घटनाएं भी हैं जो लोगों के शक को बढ़ाती हैं। जैसे 1784 में कुछ दस्तावेज मिले जिनमें गुप्त बैठकों का जिक्र था। इसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल थे, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि इल्यूमिनाटी के पास और भी ताकत थी। एक और दिलचस्प किस्सा अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का है। 1798 में उन्होंने एक पत्र में इल्यूमिनाटी के प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। भले ही उन्होंने कहा कि अमेरिका में वे सक्रिय नहीं हैं। टाइटल: कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें इल्यूमिनाटी से जोड़कर देखा गया है। सेगमेंट 1D, फ्रांसीसी क्रांति। नरेटर: फ्रांसीसी क्रांति, जो इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक मानी जाती है, इल्यूमिनाटी से जुड़ी कई कहानियों का हिस्सा है। कुछ लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी ने ही इस क्रांति को उकसाया था ताकि वे राजशाही और चर्च का वर्चस्व खत्म कर सकें। हिंदी: इल्यूमिनाटी के सिद्धांत जैसे स्वतंत्रता, समानता और तर्कशीलता इस क्रांति के मूल विचारों से मेल खाते हैं। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि क्रांति सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुई थी, फिर भी कई षड्यंत्र सिद्धांतकार इल्यूमिनाटी को इसके पीछे मानते हैं। सेगमेंट 2, जॉन एफ कैनेडी की हत्या 1933। नरेटर: अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या को भी कई लोग इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं। माना जाता है कि कैनेडी
गुप्त समाजों के खिलाफ थे और उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से नकारा भी था। हिंदी। कुछ लोगों का कहना है कि इल्यूमिनाटी ने केनेडी को इसलिए मार डाला क्योंकि वे इस गुप्त समाज के प्रभाव को उजागर करने वाले थे। हालांकि इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह घटना आज भी इल्यूमिनाटी से जुड़ी चर्चाओं का हिस्सा बनी रहती है। सेगमेंट 3, 9/11 आतंकवादी हमले 2000 वॉर। नरेटर। 9/11 के हमले जो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए भी इल्यूमिनाटी से जुड़े षड्यंत्रों का हिस्सा हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये हमले सिर्फ आतंकवाद नहीं थे, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। हिंदी। षड्यंत्रकारियों का मानना है कि इन हमलों के जरिए इल्यूमिनाटी ने वैश्विक डर और अस्थिरता फैलाई ताकि सरकारें लोगों पर और ज्यादा नियंत्रण कर सकें। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। सेगमेंट 4, प्रिंसेस डायना की मौत। नरेटर। प्रिंसेस डायना की कार दुर्घटना में मौत भी कई लोगों के लिए एक साजिश से कम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी ने डायना की हत्या करवाई थी। हिंदी। कहा जाता है कि डायना की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी सामाजिक सेवाएं इल्यूमिनाटी के लिए खतरा बन रही थी, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। हालांकि इस साजिश का भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी यह कहानी लोगों के बीच काफी मशहूर है। सेगमेंट 5, चंद्रमा पर उतरने का झूठ 1969। नरेटर। 1969 में चंद्रमा पर उतरना मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह सब झूठ था। कुछ षड्यंत्रकारियों का कहना है कि इल्यूमिनाटी ने इस घटना को नकली बनाया था। हिंदी। माना जाता है कि अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए चंद्रमा पर उतरने का नाटक किया था और इल्यूमिनाटी ने इसमें मदद की। हालांकि वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां इस दावे को पूरी तरह से खारिज करती हैं। सेगमेंट 6, पॉप कल्चर में इल्यूमिनाटी का असर। नरेटर। आज के दौर में पॉप कल्चर में इल्यूमिनाटी का जिक्र आम हो गया है। बहुत से मशहूर कलाकारों और अभिनेताओं को इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। हिंदी। कई लोग बियॉन्से, जे-ज़ी, कान्ये वेस्ट और लेडी गागा जैसे सेलिब्रिटीज को इल्यूमिनाटी का सदस्य मानते हैं, खासकर तब जब उनके शो में पिरामिड, त्रिकोण या ऑल सीइंग आई जैसे प्रतीक दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये लोग इल्यूमिनाटी के विचारों को फैलाते हैं और लोगों को नियंत्रित करते हैं। कंक्लूजन। इल्यूमिनाटी हकीकत या अफवाह। दृश्य। इल्यूमिनाटी के प्रतीक धीरे धीरे गायब होते हैं, शांत संगीत के साथ। नरेटर। तो क्या इल्यूमिनाटी सच में इन घटनाओं के पीछे है या फिर ये सब बस कहानियां हैं जो लोगों की कल्पना ने बना ली हैं? हिंदी। इल्यूमिनाटी के बारे में सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि ये साजिशें हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहेंगी। अयसिम भी लेकिन षड्यंत्र के सिद्धांतकार मानते हैं कि वॉशिंगटन भी इनके अस्तित्व के बारे में जानते थे। सेगमेंट 6, क्या इल्यूमिनाटी अभी भी मौजूद है? तो क्या इल्यूमिनाटी आज भी मौजूद है? इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन गुप्त समाज आज भी हैं। फ्रीमेसन्स और स्कल एंड बोन्स जैसे संगठन अभी भी पर्दे के पीछे काम करते हैं। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि वाइसहॉफ्ट द्वारा बनाई गई असली इल्यूमिनाटी 1700 के दशक में खत्म हो गई थी। आज जो कुछ भी कहा जाता है वो शायद हमारी कल्पनाओं का नतीजा है। कंक्लूजन। इल्यूमिनाटी सच या कल्पना? तो क्या इल्यूमिनाटी सच में है या फिर यह बस एक कहानी है जिसे हमने रहस्यमयी घटनाओं को समझने के लिए बना लिया है? एक बात तो पक्की है, गुप्त समाज हमेशा से लोगों को आकर्षित करते आए हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली ताकतें कौन सी हैं। सच क्या है, ये शायद कभी पूरी तरह से न पता चले, लेकिन इतना जरूर है कि इल्यूमिनाटी की कहानी ने
लोगों की कल्पना को कैद कर लिया है और ये आने वाले समय तक रहस्य बना रहेगा। क्लोजिंग सीक्वेंस, संगीत और आउटरो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट मिस्ट्रीज और टॉप 10 लिस्ट्स कभी मिस न करें। जिज्ञासु बने रहें, जानकारी लेते रहें।